बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का आज फिज़िक्स का पीबीए का पेपर था और ये मेरे सामने पीबीए का जो आपका पेपर आज का हुआ है वो है, तो इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई मुश्किल पेपर नहीं था और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी वीडियोज़ में भी और लास्ट कल क्लास में भी, तो उसमें से कुछ चीज़ें पूछी गई थी। पहला, जैसे मैंने आपको कहा था, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाले इनमें सर्किट डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है, तो ये सर्किट डायग्राम आपने अगर प्रैक्टिस की हुई थी तो ये आसानी से आप ड्रॉ कर सकते थे। R1 एंड R2 दो रजिस्टर्स हैं, वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, की है और बैटरी है 12 वोल्ट की। तो सबसे पहले बैटरी से स्टार्ट करना था सर्किट के। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद यहाँ आपने की बनानी थी, ठीक है। तो की ये वाला सिंबल बना दें, या की का दूसरा एक सिंबल होता है वो बना दें। की यहाँ पे आपने की शो करनी थी। उसके बाद यहाँ आपने एमीटर शो करना था, इस साइड पे या दूसरी ब्रांच में कहीं पे भी शो कर सकते हैं, एमीटर सीरीज़ में होना चाहिए। उसके बाद एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2, थोड़ा सा दोनों को डिफरेंट कर दिया और फिर यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने लगाना था वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में होता है। तो वोल्ट मीटर आप यहाँ से किसी एक रजिस्टर के साथ बेशक पैरेलल में लगा दें या दोनों के साथ पैरेलल में लगा दें, दोनों बातें ठीक होंगी, लेकिन आपने उसको पैरेलल में बहरहाल शो करना था। तो ये दोनों के साथ लगा देता हूँ, इसके साथ भी लगा देते हैं और इसके साथ भी लगा देते हैं पैरेलल में। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 2 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट है जी, टेबल में वैल्यूज़ गिवन थी और कंप्लीट करना था टेबल को। अच्छा, अब इसमें क्या है, V1 V2 दोनों मीटर्स, अच्छा वो दोनों ही बनाने थे फिर ऊपर डायग्राम में, ठीक है। एक से काम नहीं चलेगा, इसको V1 कह देते हैं, इसको V2 कह देते हैं। अच्छा, थोड़ी सी लेबलिंग भी कर देता हूँ, इसको 12 वोल्ट लिख देते हैं, इसको R1 लिख देते हैं और इसको R2 लिख देते हैं। ये लेबलिंग भी कंप्लीट होगी। अच्छा, वोल्ट मीटर रीडिंग V1 V2 गिवन है, R1 R2 दोनों गिवन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो जब R1 और R2 को सीरीज़ में हो तो ऐड हो जाते हैं, तो 20 + 10 30 हो जाता है। टोटल वोल्टेज तो V1 और V2 का सम करें, 8 + 4 तो होता है 12, ठीक है जी। एमीटर रीडिंग, एमीटर सीरीज में लगा हुआ है, पूरे सर्किट का करंट बता रहा है, ठीक है। तो ओम्स लॉ लगा के R = V/I लगा के रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। तो टोटल वोल्टेज है 12 और 12 को आपने डिवाइड करना था 0.4 के साथ। तो अगर मैं 12 को 0.4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आता है, एक सेकेंड, 12 डिवाइडेड बाई 0.4 तो ये 30 आ जाता है। तो यहाँ पर भी 30 आता है। अब इसका और इसका डिफरेंस, यानी इक्विवेलेंट का और ये जो फाइंड आउट किया डिफरेंस आएगा इसका 0। ये पहली रो कंप्लीट होगी। उसके बाद दोबारा R1 और R2 को प्लस करना था, 30 + 40 70 आ गया। टोटल वोल्टेज इन दोनों का सम है, यानी 5.14 में ऐड करूँगा 6.86 तो ये आता है 12। यहाँ पर भी 12 आ गया। अब 12 को मैंने डिवाइड कर देना है करंट से, यानी 0.17 है, 0.17 से इसको डिवाइड कर दूँगा तो मेरे पास आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय 0.17, तो ये तो मेरे पास कुछ 70 के करीब आ रहा है। खैर, ये आ रहा है 70.58, तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ 70.5 या 70.6 भी लिख सकता हूँ। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 70.5 में से आप 70 को माइनस करते हैं तो तकरीबन 0.5 इसका ऑलमोस्ट 0.5 या 0.58 लिख देता हूँ, ये इसका डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट उसके बाद अगेन उसी तरह V1 और V2 को मैंने R1 और R2 को ऐड करना है, 60 + 50 तो ये 110 आ जाएगा। इसी तरह टोटल वोल्टेज मैंने निकाल ली है, तो टोटल वोल्टेज के लिए मैंने 6.55 को और 5.45 को प्लस कर देना है, आई विल गेट 12 अगेन, and that 12 then divided by 0.11 gives me 109.09, तो 109 ये आ गया। तो 110 में से 109 माइनस करेंगे तो 1 का डिफरेंस आ जाएगा। ये टेबल हमारा कंप्लीट। अब क्लियरली मैंने आपको बताया था क्या चीज़ सेम रहती है, क्या चीज़ डिफरेंट रहती है। फिर जो द फॉलोइंग क्वांटिटी सेम, तो करंट जो है वो सेम रहता है और वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होती है सीरीज़ में। ये मैंने आपको बार बार बताया था इस एक्सपेरिमेंट में। आगे चलते हैं जी। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्रिटिकल एंगल का आया था और इसमें लकीली आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, सारा कुछ आपको ड्रॉ हुआ मिला है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी देखें बहुत ज़्यादा आसान है। कैलकुलेशन क्या थी, आपको क्रिटिकल एंगल यहाँ से फाइंड आउट करना था। ये भी मैंने बता दिया था कि टोटल एंगल गिवन होगा, उसको हाफ करेंगे, क्रिटिकल आएगा तो 80 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे ज़रा 40 डिग्री आएगा।
इसी तरह की वर्किंग बेशक आप शो कर दें 80 डिग्री ओवर 2 इक्वल्स टू 40 डिग्री, जैसे उसने की भी है 84 ओवर 2, वैसे भी लिख दें तो नंबर मिल जाएगी। ये आ जाएगा जी 42 डिग्रीज़। अब आपने इसका भी उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/sin c करके इसका फाइंड आउट हो जाएगा, 1.09 के करीब आ रहा है। एक मिनट, लेट मी रीकन्फर्म ऑल्सो। अगर मैं साइन ऑफ 42 डिग्रीज़ लूँ और फिर उसका रेसिप्रोकल तो 1 जी ये 1.49 होता है। थोड़ी सी वैल्यू ऑड लग रही थी इसलिए मैंने इसको रीचेक किया। अच्छा जी, अब इन तीनों को मैंने प्लस करना है और 3 से ही डिवाइड करना है मैंने, ये 1.52, 1.55 और 1.49। तो इसको जल्दी से कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। 1.52 प्लस 1.55 प्लस 1.49। अब यहाँ इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद डिवाइड बाई 3 करना है, 1.52 आ जाएगा ये मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी। इफ़ क्राउन ग्लास प्रिज्म हैज़ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज 1.52 फाइंड द परसेंटेज एरर। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स फंसे हैं, उन्होंने मतलब गलत भी लिखा है। तो अगर आपको फार्मूला याद हो, हमने पिछली क्लास में फार्मूला इसका कवर किया था, वो क्या था? एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्चुअल माइनस योर ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू एंड टाइम्स इट विद 100। अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं 28%, कुछ बता रहे हैं कुछ 30%, कुछ ऐसे भी बता रहे हैं। तो 980 वो उस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल वैल्यू थी। इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल ये लिखी पड़ी है, ये 1.52। यहाँ से ये वैल्यू उठा के इस फार्मूला में एक्चुअल में लिखनी है 1.52। इसमें से ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये मीन वाली 1.52 माइनस करें तो दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, आगे कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं है, ज़ीरो आंसर आएगा। तो इसका एरर कितना है? 0%। ठीक है, परसेंटेज एरर कितना है यहाँ? 0%, क्योंकि आपकी वैल्यू बिल्कुल ठीक कैलकुलेट होगी। इसका मतलब है जो एवरेज वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है। ठीक, तो इसका कोई और आंसर नहीं है, कोई और बड़ा आंसर नहीं है, ये इसका यही आंसर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया जी सोल्यूशन इस PBA के पेपर का। आई थिंक ये एवरेज स्टूडेंट भी इंशाल्लाह पास कर लेगा, और अगर ये आपने परसेंटेज एरर वाला ठीक किया है तो मैक्सिमम बच्चों के पूरे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो हमने ना की हो। RE माइनस R हम करते गए। अच्छा हाँ, यहाँ माइनस का साइन आ सकता है क्योंकि ये RE माइनस R है ना, तो नेगेटिव 0.58 या नेगेटिव 0.5 इसको कर लें, बाकी जो है वो ठीक ही है। ये 110 हमने कैलकुलेट किया था, ये 109 कैलकुलेट किया था, तो 109 पॉइंट आगे मैं कुछ कर लूँ तो डिफरेंट आएगा, लेकिन इतना एक माना जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका इसका मॉडल पेपर का जी सॉरी फाइनल पेपर का सोल्यूशन हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के लिए मैं कोशिश करूँगा कि या तो वीडियोज़ 2-3 बना दूँ, या उसी तरह कल की तरह फिजिक्स की तरह एक लाइव स्ट्रीम कर लें जिसमें सारे प्रैक्टिकल्स एक दफ़ा में कवर कर लें, क्योंकि टाइम नहीं है ना। तो दोनों में से जो भी बात हुई चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। मैं इंशाल्लाह या कोई वीडियो अपलोड कर दूंगा या एक अनाउंसमेंट जो है वो अपने चैनल के पेज पे लगा दूंगा कि हम क्या करेंगे शाम तक, टाइम भी बता दूंगा। ठीक है, अगर वीडियोस अपलोड करनी होगी तो वो तो शाम तक मैं कर दूंगा, लेकिन अगर एक लाइव स्ट्रीम करें और उसी में सारा कुछ कवर कर लें तो वो भी चलें, हम देख लेंगे। ठीक है, तो दोनों सूरतों में आई लेट यू नो, और आप लोग भी मुझे कमेंट में खैर बता दीजिएगा क्या करना चाहिए, आपकी भी चलें एक राय हम ले लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट PBA देन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।